वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। आपको क्वेश्चन होगा सर ओटीबी का मतलब क्या है? ओटीबी मतलब आउट ऑफ द बुक तो नहीं कह सकते हैं, आउट ऑफ द बुक होगा, लेकिन कुछ कंटेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। ज्ञान, नॉलेज हैज नो बाउंड्रीज। ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं। टेक्स्ट बुक से तो जो होता है उससे हम पढ़ लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन हमें बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। चलिए करते हैं शुरू। ओटीबी ज्ञान मैं क्या पढ़ाने चाहता हूं। मेरा नाम परेश है और मैं आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस पढ़ाना चाहता हूं और सोशल साइंस आज पढ़ाने आया हूं। तो आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। पहले आपको क्वेश्चन होगा कि हेरिटेज ऑफ इंडिया तो टाइटल है, पढ़ने वाले क्या है इस चैप्टर में? कुछ ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आपके सामने है। पहले तो कि सबसे पहले अगर हेरिटेज के बारे में समझ रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हेरिटेज क्या है। व्हाट इज हेरिटेज? जनरली हेरिटेज हमने सुना होगा, हमारा ये हेरिटेज है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे पिताजी ने हमने ये दिया, तो वो हेरिटेज है। आगे उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, वो चीज अलग है। लेकिन अभी हम हेरिटेज क्या है उसको समझेंगे। कल्चर क्या है? कल्चर भी कहीं ना कहीं वर्ड सुना हुआ लगता है। संस्कृति कहते हैं ना, संस्कृति वही है, उसको समझने वाले हैं। इंडिया का लोकेशन क्या है उसको समझेंगे, हमारा वो उसके बाद का टॉपिक ये होगा। टाइप्स ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज के भी टाइप्स होते हैं। हाँ होते हैं टाइप्स, देखो दिए हुए हैं कौन से टाइप? नेचुरल हेरिटेज, एक कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल मतलब नेचुरल जो अपने आप बनता है ना। कल्चरल मतलब जो अपने आप नहीं बनता है, उसमें दिमाग का यूज चाहिए, हमें दिमाग को यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज। हालांकि नाम से पता चली गया है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये वाला टॉपिक। तो ये वाला टॉपिक जो है उसको हमें थोड़ा अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात। तो कल्चरल हेरिटेज समझेंगे तो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज क्या है और गुजरात का कल्चरल हेरिटेज क्या है, उसको इस चीज में समझने की कोशिश करेंगे। फिर मेले, हमारे यहाँ पे गुजरात में मेले लगते हैं। कहीं पे भी अगर कोई गुजरात से बाहर दिख रहा है तो गुजरात के मेले देखने आइए प्लीज, आपको दिखाएंगे। अगर वहां नहीं देखना है तो उधर देखेंगे गुजरात के मेले, है ना। वर्चुअल टूर इज द बेस्ट टूर, राइट। वर्चुअल टूर जो होती है वो आपको कहीं भी दुनिया के कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आप गुजरात के मेले देखिए, क्योंकि हम गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है तो उसको समझने वाले हैं। साथ ही साथ सबको काम आए ऐसी कंटेंट को क्यों ना पिरोसा जाए, उस तरीके से ये चैनल की थीम है। चलिए नेक्स्ट, ट्राइबल दैट केम एंड सेटल्ड इन इंडिया। कौन सी ट्राइब्स इंडिया में आई थी, सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, सबके क्या फिजिकल फीचर्स थे, कहाँ से आए थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, उनके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने की कोशिश करेंगे फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। वो सबको डाउट होगा कि सर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का डिफरेंस क्या है? यही तो है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है कंजर्वेशन क्या और प्रिजर्वेशन क्या। हमें आज तक यही समझा है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन मतलब संभालना, दोनों, कुछ भी चीज को संभालना मतलब कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन नहीं है, सेम है, लेकिन कुछ दोनों के यूज, दोनों को यूज करने के टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, उसको हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए तो ओटीबी है। ओटीबी ज्ञान का मतलब ही वही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब क्या है? चलिए, हेरिटेज वॉट एवर इट इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन, वॉट एवर इट इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन, इंसान जो अपने खुद से प्राप्त करता है, लेकिन उस प्राप्त करता है लेकिन उसको देता कौन है? तो एंसेस्टर्स और फोर फादर्स। एंसेस्टर यानी हमारे बड़े, फोर फादर हमारे बड़ों ने जो हमको दिया है, मिलकत है, प्रॉपर्टी है ना, गोल्ड है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी या इनमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी है, वो सारी हेरिटेज है। अच्छा, सिर्फ वही नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ ऐसी होती है जो आइडियाज हम लेते हैं अपने बड़ों से, कुछ डिसिप्लिन के पैमाने हम उनसे सीखते हैं, कुछ नई नई चीजें हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं
कल्चरल हेरिटेज या हेरिटेज का पार्ट है, इज नोन एज हेरिटेज। एक मार्क में पूछ सकते कि व्हाट इज हेरिटेज। तो हेरिटेज वॉट एवर इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम हिज एंसेस्टर और फोरफादर इज नोन एज हेरिटेज। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एंसेस्टर और फोरफादर दोनों एक ही है, सिनोनिम है, तो इसका एंटोनिम क्या है, मतलब इसका एंटोनिम बताना है। मतलब हमारे बड़े होते हैं लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई वर्ड है? अगर है तो कमेंट बॉक्स खाली मत रखो, उसको भर दो। नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो। आइए, नॉलेज का एक नया पार्ट, ओटीबी ज्ञान। यही देखो, ये सेक्शन हम एक नया शुरू कर रहे हैं, ओटीबी ज्ञान। कुछ नया है, कुछ कुछ बीच में नया डालते रहेंगे। ओटीबी ज्ञान, ये हेरिटेज वर्ड कहां से आया? ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, हेरिटर। फ्रेंच एक वर्ड है हेरिटर, और इंग्लिश वर्ड है हेरिटेबल। ये हेरिटेबल और हेरिटर इन दोनों को मिला के बना वर्ड हेरिटेज। हेरिटेज जो वर्ड 19th सेंचुरी तक बहुत कम यूज में था, 19th सेंचुरी के बाद इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, हेरिटेज, है ना। दो वर्ड को मिला के बना है। ये है हमारा ओटीबी ज्ञान। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसमें है, नया है। कुछ नया होगा तो आपको काम लगेगा, कहीं पे भी आप अपना नॉलेज इस्तेमाल कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कल्चर? हेरिटेज तो समझा, कल्चर क्या है ना। देखिए कुछ देखते हैं मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ है ना, हम ऐसे कहते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका कल्चर, जीवन को सही राह दिखाने वाला कल्चर। संस्कृति, हम संस्कृति, हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति सबसे सबसे विभिन्न है, उत्कृष्ट है ना? जीवन को नई राह दिखाते कल्चर। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेंगे व्हाट इज कल्चर, तो मैं ये नहीं लिख के आना है कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए आगे भी ऐड करना पड़ेगा। इट इज मेड अप ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स, रेगुलेशंस एंड डिफरेंट सोसाइटीज। ये समझ में नहीं आया, डेफिनेशन नंबर 2 है। इट कैन बी सेड दैट द कल्चर इज अ सम ऑफ या टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, हम जो आदत होती है, वैल्यूज, हमारे जो वैल्यूज हम प्रिजर्व करते हैं, कस्टम्स यानी हमारे जो रीत रिवाज है ना, राइट्स और रिचुअल, वैसे ही कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड आइडियाज लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। कल्चर जो होता है वो हमें नई ऊंचाइयों पे ले जाता है ना, वही तो इसमें लिखा हुआ है। कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन व्हिच लीड्स ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल, उसको हम कल्चर कहते हैं, है ना। ओके चलिए, ये कुछ एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सत्यचित और आनंद, सॉरी, सत्यचित और आनंद। सत मतलब ट्रुथ, चित मतलब सोल, हमारी आत्मा, और आनंद मीन्स जॉय। ये तीन वर्ड्स जो है हमारे इंडियन कल्चर में से रियलाइज हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, सत्य चित और ब्लैंक हैव बीन रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। तो आनंद, सत्य ब्लैंक और आनंद, तो चित, ब्लैंक चित और आनंद, तो सत आंसर आएगा। कुछ तरीके से आपको समझना है। अच्छा, ऐसे भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, समझना। व्हाट हैव बीन रियलाइज्ड फ्रॉम द इंडियन कल्चर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए सत्यचित आनंद, ऑप्शन बी ट्रुथ और नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी योगा और आयुर्वेद, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव आएगा क्योंकि सब इंडियन कल्चर में से रियलाइज हुआ है। ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस, सत्यचित आनंद, योगा, आयुर्वेद, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में से आया हुआ है। तो ऑल ऑफ देम आंसर आएगा। सोचना है आप, हर चीज सोचनी। रीड इट ट्वाइस बिफोर यू राइट इट। आप कुछ भी लिखते हो उससे पहले उसको दो बार पढ़ो। आगे, टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान। टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान। देखिए कल्चर, कल्चर वर्ड कहां से आया? एक लैटिन वर्ड था कल्चरा।
कल्चरा, कल्चरा का मीनिंग होता है, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मेरे हिसाब से कल्चरा प्रोनाउंस होता है। चलिए, मतलब क्या होता है, कुछ ग्रो करने के लिए होता है ना, कल्टीवेट, कल्टीवेट कल्चर, कल्टीवेट कल्चर, कल्टीवेट कल्चर, कहीं ना कहीं मिलते जुलते शब्द। और 16 सेंचुरी के बाद ये कल्चर वर्ड हुआ है, तो कल्चरा वर्ड में से आया है, जो लेटिन वर्ड है, लेटिन इसका है वर्ड। चलिए आगे करते हैं। सॉरी, हाँ, लोकेशन ऑफ इंडिया। चलिए, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ, हमारे नॉर्थ में हिमालय है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इंडिया। मैप ऑफ इंडिया है, ये थोड़ा ऐसा ड्रॉ करने में अच्छा ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं, मैं अपनी अज्ञानता का स्वीकार करता हूं, मेरे पास इतना अच्छा ड्राइंग की स्किल नहीं है, मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश की। चलिए, हमारे हिमालय, इधर हिमालय हमें पता है, साउथ में इंडियन ओशन, इधर श्रीलंका है हमें पता है, राइट, इधर श्रीलंका है, साउथ में इंडियन ओशन, और इन बीच के लोगों को कहते हैं इंडियंस, दे आर नॉन एज इंडियंस। इंडिया नाम तो हालांकि हमें अंग्रेजों ने दिया, हमारा सही नाम तो इंडिया नहीं है, हमारा सही नाम इधर दिए हुए भारतवर्ष, भरत करके किंग हुआ करते, राजा हुआ करते, उनके नाम से भारतवर्ष, भारत भूमि, भारत खंड, जाम्बू द्वीप और आर्यव्रत। आर्यव्रत आगे पढ़ेंगे, आर्यंस आए थे, हमने टॉपिक जो आगे आएगा ना आर्यंस, उसमें समझेंगे आर्यंस, और उन्होंने आर्यव्रत नाम दिया था। ये जो लैंड पास पे रहते थे, सप्त सिंधु रिवर, 7 नदियां बहती थी, उनके जगह नॉर्थ इंडिया में आर्यव्रत था। तो ये आर्यव्रत भी डिफरेंट, दे आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ अ सेम कंट्री। हमारा कंट्री का नाम इंडिया है, हालांकि उसको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, हियर आर द नेम्स आपके सामने। चलिए, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, एरिया वाइज 2nd लार्जेस्ट एज पर द पॉपुलेशन, ये कुछ ब्रीफिंग दिया है। 2nd लार्जेस्ट, अब फर्स्ट हो चुका है, हमने चाइना को बीट कर चुके हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में कंटेंट अलग है, टेक्स्ट बुक पुरानी है तो उसमें 2nd लार्जेस्ट दिया है। हमें पता है, हम ओटी विज्ञान है तो हम फर्स्ट लार्जेस्ट कहेंगे, है ना। अगर एग्जाम में पूछते हैं तो हमें क्लैरिफाई कर देना कि अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा, फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज इज इंडिया। लेट्स गो अहेड। चलिए चलिए, हेरिटेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।